हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने गणित के अंतर्गत खंडशः समाकलन का अध्ययन किया था और उसके कुछ बेसिक का अध्ययन किया था। किस प्रकार से खंडशः समाकलन में हम किसको प्रथम फलन मानते हैं और किसको द्वितीय फलन मानते हैं। और आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उस पर आधारित प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वे उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना उसकी अधिक है। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल लाइन है जो कि आपको हमेशा मोटिवेटेड करती रहेगी। जब भी आप पढ़ते रहते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसके लिए दो लाइनें हम कहना चाहेंगे। तूफानों में ताश के घर नहीं बनते, तूफानों में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े हुए मुकद्दर नहीं बनते, रोने से बिगड़े हुए मुकद्दर नहीं बनते। हौसला दुनिया को जीतने का रखो, हौसला दुनिया को जीतने का रखो, क्योंकि एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो दोस्तों, मेरा नाम मंगलेश प्रजापति है और आप देख रहे हैं अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल डेल्टा 2 पाई में। आज हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो कि खंडशः समाकलन के अंतर्गत पहला प्रश्न है जो कि यूपी बोर्ड 2019 और 2024 में पूछा गया है। I दिया गया है x sin x dx। तो जब भी आप खंडशः समाकलन का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है जो खंडशः समाकलन दिया गया है उसमें हम पहले फलन या द्वितीय फलन किसको माने। तो यहाँ पर देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है, x sin x। हमें x का भी यहाँ पर समाकलन पता है और sin x का भी पता है। तो आपका खंडशः समाकलन के नियम बता दो। जो तीसरा नियम था, यदि खंडशः समाकलन में क्या होता है, यदि दोनों फलन दिए गए हों, दो फलनों के गुणनफल में ये दोनों फलन दिए गए हों और दोनों फलनों में दोनों में हमें दोनों का समाकलन ज्ञात हो, तो हम उसमें प्रथम फलन का चुनाव आइलेट के अनुसार करते हैं। आइलेट में जो पहले आएगा उसे क्या मानते हैं, प्रथम फलन मानते हैं। ILATE। तो ई जो होता है एक्सपोनेंशियल, टी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ILA ये क्या है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम प्रथम मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को द्वितीय। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको प्रथम मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, द्वितीय मान लेंगे। तो क्या होता है, फार्मूला होता है जैसे दो फलन है u × v dv का dx को मैंने बताया था। खंडशः क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस हो जाएगा प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय फलन का समाकलन, और क्या हो जाता है पूरे का समाकलन। ऐसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी बेस पे x sin x, x प्रथम हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ से प्रथम फलन लिखेंगे, यहाँ से x sin x हो जाएगा dx। I क्या हो जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन क्या हो जाएगा, प्रथम फलन का अवकलन यहाँ से हो जाएगा ddx ऑफ x, द्वितीय फलन का समाकलन और पूरे का हो जाएगा ये समाकलन हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। sin x का समाकलन माइनस cos x, तो माइनस x cos x माइनस x का x आप इस अवकलन 1 हो जाएगा और sin x का माइनस cos माइनस बाहर निकल जाएगा cos x dx। इसको हम लिख सकते हैं माइनस x cos x प्लस 1 का cos मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x हो जाएगा dx हो जाएगा माइनस x cos x और cos x समाकलन कितना होता है sin x, क्या हो जाएगा प्लस c। I जब भी हम खंडशः समाकलन का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसके लिए खंडशः के नियम आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने पहला उसमें नियम बताया था, दो फलनों के समाकलन में ये दोनों फलन दिए गए हों, दो फलनों के समाकलन में ये दोनों फलन उसमें दिए गए हों और एक फलन ऐसा हो जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो, तो उसको हम क्या मानते हैं, प्रथम फलन। दूसरा क्या बताया था, दो फलनों के समाकलन में यदि केवल एक ही फलन दिया गया हो तो 1 को द्वितीय मानकर उसको हम समाकलन कर देते। तीसरा क्या बताया था, दो फलनों के समाकलन में ये दोनों फलन दिए गए हों और उसमें दोनों फलनों का समाकलन हमें पता हो तो हम उस फलन में प्रथम फलन का चुनाव आइलेट के अनुसार करते हैं। आइलेट में जो पहले आता है उसे प्रथम फलन मानते हैं। आप जब भी खंडशः समाकलन देख रहे हो तो आप क्रमागत वीडियो को देखें। पहला जो आपको बताया खंडशः समाकलन उसमें बेसिक बताया गया है। जब दूसरा वीडियो देख रहे होंगे तो उससे पहले अगर आप पहला लेक्चर देख लेंगे तो दूसरा लेक्चर आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। हम दूसरी प्रश्न की तरफ बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन दिया गया है x dx, जो कि यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से हो जाएगा I हो जाएगा
यक्स ई पावर एक्स डी एक्स। यक्स ई पावर एक्स को देखने से क्या स्पष्ट होता है, हमें ई पावर एक्स का समाकलन पता है, यक्स का समाकलन पता है, तो खंडशः समाकलन तीसरा रूल लगा देते हैं। यदि खंडशः समाकलन तीसरा रूल क्या है, दो फलनों गुणनफल के समाकलन में ये दोनों फलन हमें दिए गए हों, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन में ये दोनों फलन हमें दिए गए हों और दोनों फलनों का समाकलन हमें पता हो, तो उसमें प्रथम फलन का चुनाव हम आइलेट के अनुसार करते हैं। आइलेट ILATE, ए अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आया। तो ई पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बाद में आ रहा है, द्वितीय फलन, और अलजेब्रिक पहले आ जा रहा है, इसे क्या मान लेंगे, प्रथम फलन। तो सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम फलन द्वितीय फलन क्या हो जाएगा, समाकलन माइनस प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन, द्वितीय फलन क्या हो जाएगा, समाकलन, और पूरक क्या हो जाएगा, समाकलन। तो यहाँ से लिखेंगे हम यक्स ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स हो जाएगा माइनस हो जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ से हो जाएगा यक्स कितना हो जाएगा 1, और ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, यक्स ई पावर एक्स माइनस हो जाएगा ई पावर एक्स कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से हम ई पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, बचेगा एक्स माइनस 1 प्लस सी। आई इक्वल टू दिए गए फलन को हम जब हमने खंडशः समाकलन किया तो इस प्रकार से आपका आंसर है। जब भी आप खंडशः समाकलन पढ़ रहे हो या प्रतिस्थापन समाकलन पढ़ रहे हो या इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, मैथ का कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले उसकी विषय में बेसिक जानकारी रखें, और बेसिक जानकारी के साथ साथ जो फार्मूले हैं वो फार्मूले कब किस प्रकार से अप्लाई होंगे उसके क्रियाविधि को समझें। आप अगर इस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं तो आपकी मैथमेटिक्स अपने आप मजबूत हो जाएगी, उसको मजबूत नहीं करना पड़ेगा। जब आप कोई एक सिस्टम के तहत एक चरणबद्ध तरीके से जब पढ़ाई करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करेगा। और जब आप कोई भी कार्य हो, पढ़ाई या कोई भी कार्य हो, अगर आप चरणबद्ध तरीके से नहीं करते, एक सिस्टम के तहत नहीं करते हैं, तो आप डिमोटिवेट होती है, जिससे आपको लगेगा कि हमें ये कार्य करने में मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा कार्य को करने में तब आता है जब आप किसी भी कार्य को एक सकारात्मक सोच के साथ एक चरणबद्ध तरीके से करते हैं। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से आई इक्वल टू दिया गया है यक्स ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा इसमें हम क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आइलेट के अनुसार आइलेट में अलजेब्रिक पहले आ जाता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक को हम प्रथम मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन हो जाएगा, यहाँ से प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, और क्या हो जाएगा यहाँ से पूरे का समाकलन। यहाँ से हम ए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे क्या होता है ई पावर एक्स का जो समाकलन होता है ये क्या होता है, ई पावर एक्स प्लस सी होता है। उसी प्रकार से हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स का जो समाकलन होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स होता है, लेकिन ई पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब हम उसी का यूज़ करेंगे। ई पावर माइनस एक्स का समाकलन हो जाएगा यहाँ से एक्स, ई पावर माइनस एक्स का माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, और ई पावर माइनस एक्स का समाकलन माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा डी एक्स। माइनस आगे हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे यक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, और ई पावर माइनस एक्स का जो समाकलन हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस सी। इसको लिखेंगे हम माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस जोड़े प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। हम इसमें माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, या हम ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी। दिए गए एक्स ई पावर माइनस एक्स का जो समाकलन होगा वह क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। आपको इसको लर्न करना है। ई पावर एक्स डी एक्स, ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स होता है, लेकिन ई पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ई पावर इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ई पावर एक्स सेक एक्स 1 प्लस 10 है, जो कि 2019 में पूछा गया है। हम इसको समझते हैं खंडशः समाकलन से। तो हो जाएगा यहाँ से चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ई पावर एक्स हो जाएगा सेक एक्स, ई पावर एक्स सेक एक्स 1 प्लस
हो जाएगा ई पावर एक्स सेक एक्स 1 + tan x है। इसको हम अलग अलग करेंगे हो जाएगा ई पावर एक्स या सेक एक्स से गुणा कर देंगे हम, हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा tan x dx। अब ये क्या है, जो ये दूसरा इस सेक एक्स प्लस tan x दूसरा फलन है, ये पहले फलन का अवकल गुणांक अर्थात सेक एक्स का जो अवकल गुणांक होता है वह सेक एक्स प्लस tan x होता है। तो इसके लिए फार्मूला, अगर ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्या होता है ई पावर एक्स कोष्ठ में क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा एफ डैश एक्स इसका इंटीग्रेशन। ये दूसरा फलन पहले फलन का अवकल गुणांक हो, ये दूसरा फलन पहले फलन का अवकल गुणांक हो, तो उसका जो आंसर हो जाता है ई पावर एक्स क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। सी में यहाँ पर हम लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से इस सेक एक्स का अवकल गुणांक सेक एक्स प्लस tan x है, ये दूसरा फलन पहले फलन का अवकल गुणांक है, ये इसका जो आंसर हो जाएगा ई पावर एक्स हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर ये बहुविकल्पी ना होकर के अगर आपको लिखित में आया है करने के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम, तो क्या करेंगे यहाँ से अब ई पावर एक्स का गुणा कर देंगे, हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ई पावर एक्स हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x dx। इस प्रकार के फलनों में जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जिसका अवकल गुणांक हमें ज्ञात है, जो अवकल गुणांक है पहले फलन का जो अवकल गुणांक है, तो उसमें ई पावर एक्स गुणा करके उसको हम कांस्टेंट उतारते हुए आते हैं, और जिसका अवकल गुणांक है उस फलन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए सेक एक्स इंटू tan x इसका अवकल गुणांक, इसलिए इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ई पावर एक्स का समाकलन हमें पता है, सेक एक्स का भी समाकलन पता है। खंडशः समाकलन तीसरा नियम कहता है यदि दो फलनों के अवकल दो फलनों के समाकलन में ये दोनों फलन हमें दिए गए हों और दोनों फलनों का समाकलन हमें ज्ञात हो, तो उसमें हम उसमें हम प्रथम फलन का चुनाव आइलेट के अनुसार करते हैं। आइलेट में जो पहले आता है उसे क्या मान लेते हैं प्रथम, और जो बाद में आता है द्वितीय। तो आइलेट में ई पावर एक्स बाद में आता है और सेक एक्स पहले आ जाता है, तो सेक एक्स को प्रथम और ई पावर एक्स को द्वितीय मान लेंगे। तो हो जाएगा प्रथम फलन सेक एक्स, द्वितीय फलन का समाकलन हो जाएगा माइनस प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन ई पावर एक्स, द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का हो जाएगा समाकलन। और बचा कितना है, बचा है ई पावर एक्स हो जाएगा सेक एक्स इंटू में tan x क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई पावर एक्स का हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू में सेक एक्स माइनस सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan x हो जाएगा, और ई पावर एक्स समाकलन क्या होता है ई पावर एक्स dx हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ई पावर एक्स सेक एक्स इंटू tan x क्या हो जाएगा dx। अब ये प्लस है ये माइनस रूप में कैंसिल, तो जो इसका आंसर है आई बराबर हो जाएगा ई पावर एक्स हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इस प्रकार के फलनों का समाकलन हम इसी प्रकार, यदि फलन क्या है ई पावर एक्स कोष्ठक में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फलनों का जो समाकलन होता है वो खंडशः समाकलन क्या होता है, ये दूसरा फलन पहले फलन का समाकलन हो, तो क्या होता है उसका समाकलन होता है ई पावर एक्स और इंटू प्रथम फलन हो जाएगा। जैसे अगर दोनों भी आप लगा सकते हैं, अगर एमसीक्यूज में आ रहा है तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं इस नियम के तहत, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आप बड़े क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया यूपी बोर्ड 2019 में। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ई पावर एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ से डी एक्स दिया गया है। ये पूछा गया यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया गया, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और हो जाएगा यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। हम इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या है आपका कास एक्स ए माइनस साइन एक्स दिया गया है, देंगे ई पावर एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स दिया गया है। ये फलन किस रूप का दिया गया है, ई पावर एक्स यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन इस रूप में दिया गया है। इस रूप का दिया गया है ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसका मतलब ये द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकल गुणांक हो, तो जो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाता है। इसी का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको हम cos x माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स, जो माइनस में उसको प्लस कर दिए हम
ये क्या हो गया डी एक्स। तो क्या हो गया, जो माइनस साइन एक्स है कास एक्स का अवकल गुणांक है, कास एक्स का अवकल गुणांक कितना माइनस साइन एक्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई पावर एक्स कास एक्स प्लस सी, इस रूप में इसका आंसर आ जाता है। इसको हम किस प्रकार से सही तुम्हारे ट्रिक के आधार पर हुआ और किस आधार से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम ई पावर एक्स का गुणा कर देंगे, ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम जिसका हमें अवकल गुणांक पता होता है, जो अवकल गुणांक होता है उसको हम नियत, क्योंकि साइन एक्स क्या है माइनस साइन एक्स कास एक्स का अवकल गुणांक, इसको क्या नियत रखते हुए चलेंगे और इसको हम क्या कर देंगे सॉल्व करेंगे। तो दो फलनों के अवकल गुणांक में दोनों फलन ऐसे इसका समाकलन हमें ज्ञात होता है, तो उसको आइलेट के अनुसार करते हैं। आइलेट में टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, जिसको हम प्रथम मानेंगे, और क्योंकि जो आइलेट में जो पहले आएगा उसे प्रथम बाद में द्वितीय, तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन हो जाएगा द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का यहाँ से क्या हो जाएगा अवकलन और द्वितीय फलन का समाकलन और पूरे क्या हो जाएगा समाकलन। यहाँ से हो जाएगा ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ई पावर एक्स साइन एक्स और क्या बन जाएगा डी एक्स। तो ये क्या लिखेंगे हम, ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स हो जाएगा माइनस, अब यहाँ से क्या हो जाएगा प्रथम फलन का अवकलन कास एक्स का अवकल गुणांक कितना माइनस साइन एक्स और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स डी एक्स माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स। ये जो माइनस बाहर निकले प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा ई पावर एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा इससे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी, यही दिए गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप अगर एमसीक्यूज के रूप में आ रहा तो आप इसका कहीं पर भी बड़े बड़े क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं, जो कि एक ही लाइन में आ जाएंगे। बस आपको समझना है, जो अगर दूसरा फलन पहले फलन का और अवकल गुणांक है और वह ई पावर एक्स के मल्टीप्लाई के रूप में होता है, तो आंसर होता है ई पावर एक्स हाफ एक्स। अगर आपको करना होगा 2 नंबर 3 अगर एमसीक्यू जाएगा तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, आपकी समय की बचत हो जाएगी। अगर आपको लिखित करने के लिए लिखने के लिए आ गया 2 नंबर 3 नंबर, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है जो छठा क्वेश्चन है दिया गया है यहाँ से आई इक्वल्स टू यक्स लॉग यक्स, इसको हम डी एक्स है, इसको हम खंडशः से लगाएंगे। इसमें प्रथम फलन क्या हो, प्रथम फलन का हम सबसे पहले क्या करते हैं चुनाव करते हैं। इसमें हम सबसे पहले प्रथम फलन को चुनाव करते हैं। तो प्रथम फलन क्या, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन में ये दो फलन दिए गए हों और उसमें से एक फलन ऐसा हो जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो, तो उसको क्या करते हैं प्रथम फलन मानते हैं और शेष जो बचता है उसे द्वितीय फलन मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है लॉग एक्स का समाकलन हमें ज्ञात नहीं है, इसे क्या मानेंगे हम प्रथम, इसको क्या मान लेंगे हम द्वितीय। तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्रथम फलन हो जाएगा द्वितीय फलन का समाकलन हो जाएगा माइनस प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा और द्वितीय फलन का समाकलन हो जाएगा पूरे का, यहाँ से क्या हो जाएगा पूरे का समाकलन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से log x इंटू में हो जाएगा x² / 2 माइनस log x का समाकलन x हो जाएगा इंटू में x का अवकलन क्या हो जाएगा x² / 2 dx हो जाएगा। अब यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² log x / 2 हो जाएगा माइनस, अभी क्या हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से x dx। तो क्या हो जाएगा x² log x / 2 माइनस 1/2 x dx का x का जो समाकलन हो जाएगा क्या हो जाएगा x² / 2 प्लस c। ये क्या हो जाएगा x² / 2 इंटू में log x माइनस हो जाएगा x² / 4 प्लस क्या हो जाएगा c। यही दिए गए इस फलन का क्या है समाकलन हो जाएगा। खंडशः समाकलन ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि खंडशः समाकलन जो तीनों रूल दिए गए हैं उसको आपको अच्छे तरीके से लर्न होना जरूरी है, और किसको हम प्रथम फलन मानेंगे, किसको प्रथम फलन नहीं मानेंगे, किसको द्वितीय फलन मानेंगे। जब आप खंडशः समाकलन के लिए जब खंडशः समाकलन पहला लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने हर एक बेसिक को बताया है। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x dx। जो साइन इनवर्स x dx है वो पूछा गया है 2019 में पूछा गया 2024, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो जाएगा
इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स डी एक्स। तो ये क्या दिया, केवल एक ही फलन दिया गया। हमने दूसरा नियम मत क्या बताया खंड से समाकलन का, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन यदि केवल एक ही फलन दिया गया हो और उसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो तो वन को हम द्वितीय फलन मान लेते हैं। तो वही चीज़ केवल यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, इसका समाकलन हमें ज्ञात नहीं है तो हम वन को क्या मानेंगे, द्वितीय फलन मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स इंटू में वन हो जाएगा, ये द्वितीय फलन हो जाएगा, ये क्या बनेगा, प्रथम फलन डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, प्रथम फलन हो जाएगा, प्रथम फलन साइन इनवर्स एक्स प्रथम फलन, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, और क्या हो जाएगा, पूरे का समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको डी एक्स या वन डी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये पूरा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे हम एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स/में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब भी आप प्रतिस्थापन समाकलन, जब भी आप खंडशः समाकलन पढ़ रहे हो, चाहे आप आंशिक भिन्न पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब नहीं केवल वही रूल लगेगा, पीछे जितने रूल पढ़े हैं, चाहे फलन चाहे जितने रूपों में दिए गए हों, चाहे आपका प्रतिस्थापन समाकलन, सब का यूज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टी माने या टी स्क्वायर माने, तो इसका अवकलन करेंगे -2x डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -t dt, तो माइनस साइड चला जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यक्स साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स डी एक्स का मान कितना है, यक्स डी एक्स का मान -t dt आया है, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान टी स्क्वायर है, तो टी बराबर निकालेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, टी। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इम्प्लाइज √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आया है, -t dt, अपान कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, और बीच में माइनस पहले से है, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ये क्या होगा, यक्स साइन इनवर्स एक्स डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम i = यक्स साइन इनवर्स एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ से, और टी का जो वैल्यू आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, यही इस दिए गए फलन क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस 21 प्रकार लगा, साइन केवल दो फलनों गुणनफल के समाकलन में केवल एक ही फलन दिया गया हो और जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो, तो हम वन को क्या मान लेते हैं, द्वितीय फलन मान करके सॉल्व कर देते हैं। हम वन को द्वितीय फलन मान करके सॉल्व कर दिए हैं। ये जो प्रश्न है एक 2019 और 2024 में पूछा गया। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यक्स tan स्क्वायर यक्स दिया गया, यक्स tan स्क्वायर यक्स हो जाएगा, ये यक्स tan स्क्वायर एक्स दिया गया, यक्स tan स्क्वायर यक्स डी एक्स आई = जब हम आपको प्रतिस्थापन समाकलन बता रहे थे तो हमने क्या वहाँ पर बताया था कि हमें tan स्क्वायर एक्स का समाकलन और उसके बाद cot स्क्वायर एक्स का समाकलन, tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स का समाकलन हमें ज्ञात नहीं है। इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम सेक स्क्वायर एक्स -1 में चेंज करते हैं, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स -1 में चेंज करते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos 2x/2 में परिवर्तित करते हैं, 1 + cos 2x/2 में परिवर्तित करते हैं। जब आप वीडियो को जब एक क्रमागत देखेंगे, एक सिस्टम के तहत देखेंगे, तो आपको जैसे ही अगला लेक्चर आएगा वो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अन्यथा कि इसमें बहुत आपके माइंड में ये हो एक कैसे आ गया, तो ये सब चीज़ें जितने प्रीवियस वीडियो हैं समय बताए गए। इसलिए आपको हम बार बार ये चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी आप वीडियो देखें आप पीछे के वीडियो जरूर देख लें। जब पीछे की वीडियो देखकर आगे बढ़ेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये सब पिछली वीडियो में आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स आया है, तो हम इसके क्या लिख सकते हैं, यक्स सेक स्क्वायर एक्स -1 क्या हो जाएगा डी एक्स। इसको हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा यक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस
यक्स डी यक्स हो जाएगा। अब दो फलनों गुणनफल के समाकलन में ये दोनों फलन दिए गए हों और दोनों फलनों का समाकलन हमें पता हो तो हम उसमें आइलेट के अनुसार प्रथम फलन का चुनाव करते हैं। आइलेट में जो पहले आएगा उसे प्रथम मानेंगे, जो बाद में द्वितीय में आएंगे। तो आइलेट में टी बाद में आता है और ए पहले, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में, ये द्वितीय बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्रथम। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, आई इक्वल टू हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन और क्या हो जाएगा पूरे का समाकलन, पूरे का क्या हो जाएगा समाकलन। और यहाँ से माइनस यक्स डी यक्स दिया गया है तो क्या हो जाएगा यक्स सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन यक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यक्स टेन यक्स माइनस टेन एक्स का जो समाकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा log सेक यक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यही दिए गए फलन का यही आपका आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, जो कि यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा यक्स टेन इनवर्स यक्स डी एक्स। तो ये क्या है, दो फलनों के गुणनफल के समाकलन में यदि आपको दो फलन दिया गया हो और उसमें केवल हमें दोनों फलनों में एक फलन ऐसा दिया गया हो जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो, उसे क्या मानते हैं हम प्रथम फलन मानते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा प्रथम फलन ए बन जाएगा और द्वितीय फलन ए बन जाएगा। तो प्रथम फलन हो जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा और द्वितीय फलन का समाकलन हो जाएगा और पूरे क्या बनेगा ये समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 और हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स माइनस और टेन इनवर्स अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या यक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स यक्स माइनस हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके पास दो विधियां हैं एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने के दो विधियां हैं। पहला क्या करेंगे अंश में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे और एक घटा सकते हैं, उसके बाद हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इस प्रकार से। और दूसरा क्या हो जाए ये क्या है विषम परिमेय भिन्न है और विषम परिमेय भिन्न का हमें समाकलन नहीं पता है। तो विषम परिमेय भिन्न को सबसे पहले क्या करते हैं हम उचित परिमेय भिन्न में बदलते हैं। तो उचित परिमेय भिन्न में क्या करेंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, किसमें भाग देते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब हर से अंश में भाग देते हैं तो एक बार जाएगा। तो जब इसमें भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ये माइनस कैंसिल तो -1 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं अंश बटे हर बराबर क्या होता है भागफल एक गया शेषफल -1 बटे हर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे यही चीज़ आ गया। आप दोनों विधियों से कर सकते हैं, इसमें एक जोड़ कर एक घटा, लेकिन रियलिटी में आप समझने की कोशिश करेंगे ना ये जो रियलिटी में जो एक जोड़ घटा रहे हैं ना ये यहीं से आया है। ये जो सोच डेवलप हुई है कि एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे, ये रियलिटी में कहाँ से आया है, ये आपके क्या हुआ विषम परिमेय भिन्न से आया। विषम परिमेय भिन्न का रूल होता है कि यदि अंश और अंश की घात हर घात के बराबर या अंश की घात हर घात से क्या हो बड़ी हो तो हम क्या करते हैं हर से अंश में भाग देते हैं, तब तक भाग देते हैं जब तक अंश की घात हर घात से क्या हो जाए छोटी ना हो जाए। उसके बाद अंश बटे हर बराबर भागफल माइनस शेषफल बटे हर करके सॉल्व कर देते हैं। तो हमने क्या किया इसको इसमें भाग दिया, भाग देने के बाद कितना आया 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इसको अलग अलग करेंगे हम 1 डी एक्स माइनस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2
अब इसका क्या हो जाएगा 1 dx का x हो जाएगा, और ये क्या है आपका माइनस हो जाएगा tan इनवर्स x का फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस x बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c। यह दिए गए फलन का खंडशः समाकलन इससे मैंने समाकलन कर दिया। वो समय क्या था जो कि x tan इनवर्स x का इस समाकलन है, कितना आया है एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। यहाँ से माइनस है तो क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c हो जाएगा, जो कि यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया। आज इस वीडियो में मैंने लगभग कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन किया जो मैंने खंडशः समाकलन से सॉल्व किया है। जब भी आप खंडशः समाकलन पढ़ रहे होंगे तो आप सबसे पहले इसका बेसिक वाला लेक्चर जरूर देख लें, जिससे आप आगे बढ़ें, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप बेसिक नहीं देख पाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। और आप एक एक लेक्चर को क्रमागत देखिए, 1 बाई 1 देखिए। जब आप 1 बाई 1 देखें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को देखने के बाद उसको अवश्य शेयर करें, जिससे दूसरे विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ को उठा पाएँ। धन्यवाद।